सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट के नाम है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड एंटिटी कॉन्सेप्ट। जरा देखिए बेटा, क्या मैं यूज कर रहा हूं वर्ड को सेपरेट। यहां जो सेपरेट होता है वो बिजनेसमैन एंड बिजनेस। यस, बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। इन दोनों की बेसिकली जो यहां बात करेंगे हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में, मतलब होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यस, ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करते हैं वो सेपरेट होता है। किसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? क्या है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करते कि जो बिजनेसमैन है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग प्रिपेयर होते, और ये जो बिजनेस है इसके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग प्रिपेयर होते। इनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अलग प्रिपेयर होते। यस, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो बिजनेसमैन की बुक्स सेपरेटली बनती है अलग, और बिजनेस का बुक्स अलग बनता है। अगर एक बिजनेसमैन के पास, ये बिजनेसमैन है और इस बिजनेसमैन के पास ये जो बिजनेस है कितनी है मैं बता दूं, बिजनेस नंबर ए, बिजनेस नंबर बी, बिजनेस नंबर सी, बिजनेस नंबर डी और बिजनेस नंबर ई। इतने बिजनेस हैं अगर उनके, तो बिजनेसमैन के जो रिकॉर्ड होंगे वो अलग रिकॉर्ड होंगे, ए के जो रिकॉर्ड होंगे वो अलग रिकॉर्ड होंगे, बिजनेस नंबर बी के जो रिकॉर्ड होंगे वो अलग रिकॉर्ड होंगे, बिजनेस नंबर सी के जो रिकॉर्ड होंगे वो अलग रिकॉर्ड होंगे। ऐसे ही सारे बिजनेस का अलग अलग रिकॉर्ड होगा। मेरे दिमाग में एक बात आती कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों मैं करता हूं, क्यों ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग और बिजनेसमैन का अलग करते हैं। रीजन ये है कि हम एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस जान सकें। ये बिजनेस मेरे फेवरेबल है या ये बिजनेस मेरे फेवरेबल है या ये बिजनेस मेरे फेवरेबल है, कौन बिजनेस मेरे फेवरेबल है, कौन मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, कौन प्रॉफिटेबिलिटी के पर्पज से मेरे लिए सही है, वही बिजनेस मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये तभी पता चल पाएगा जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड अलग अलग हो। अपने पर्सनल खर्चे हैं पर्सनल बुक्स में ट्रांसफर करो, बिजनेस के खर्चे हैं उस बिजनेस के बुक में ट्रांसफर करो जिस बिजनेस की बात आप करो, जिसके लिए वो खर्च किए हो। बिजनेस ए तो ए की बात, बी की तो बी की बात। क्लियर है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि सेपरेट होता है। क्या सेपरेट होता है? बिजनेसमैन और बिजनेस की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। तो क्लियर है? ए की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनेगी, बी की अलग। जरा आप देखते हैं इधर, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गए, बिजनेसमैन की अलग होगी और बिजनेस की अलग। जरा हम इसको सिस्टमैटिक वे में देख लेते हैं। क्या सर क्या बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इधर। यहां मैं बात करूं इसी कॉन्सेप्ट की। ये रहा बिजनेसमैन और ये है आपका बिजनेस। इन लोगों की जो एंटिटी होती है ना, इन लोगों की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। यस, इन लोगों की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। एक क्वेश्चन आपने सीपीटी एग्जाम में आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे डाला कि बिजनेसमैन की एंटिटी जो होती है वो सेपरेट होती है किससे? बिजनेस से, या बिजनेस की जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है किससे? बिजनेसमैन से। यस, तो एक क्वेश्चन का आपने जवाब दे डाला कि बिजनेसमैन और बिजनेस की एंटिटी जो होती है सेपरेट। एंटिटी क्या होता है भाई? अस्तित्व। इन दोनों का अस्तित्व, इन दोनों की एंटिटी अलग होती है, बिजनेसमैन की अलग और बिजनेस की अलग। अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आर एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, जरा मैं बात करूं बिजनेसमैन
बिजनेस मैन स्टार्टेड बिजनेस, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विथ कैश, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। इसने बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया क्या, एक कैश, फिक्स एसेट और करंट एसेट से। अगर इसने फिक्स एसेट और करंट एसेट और कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, चलिए मैं एक बात बताऊं, मेरे जेब में 1 करोड़ रुपए है, मैं लेके रात भर सोता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, फिर रात को सोता हूँ, फिर सुबह उठ जाता हूँ, रोज की दिनचर्या मेरी यही है। क्या वो 1 करोड़ रुपए मेरे पास एसेट है या कैपिटल है? हाँ बताओ राहुल, दिनेश, ना, वो हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? वो कैपिटल तो है ही नहीं ना, वो है क्या, वो एसेट है मेरे लिए। कैपिटल कब हो पाएगी? कैपिटल कब आप उसको 1 करोड़ रुपए को, 50,000 रुपए को, 1 रुपए को, 100 रुपए को कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल तो हम तभी वर्ड यूज करेंगे जब उसको हम इस पर्पस से लगाएंगे कि वो पैसा मेरा एक्स्ट्रा मिले, उस पैसे से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो, एक्स्ट्रा पैसा और भी उससे रियलाइज हो, तो मेरा कैपिटल है। कैपिटल की लिमिटेशन जी बताइए, कितना हो सकता? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना हो सकता बताइए? हाँ जी आप बताइए, सुनीति बताइए, निशान, परवीन, जोशी, बोलो बेटा। हाँ सही बताया इन्होंने, जोशी जी का आंसर सही है। और इन्होंने जवाब दी कि 1 रुपया भी कैपिटल हो सकता, बिल्कुल सही है, 1 रुपया भी कैपिटल हो सकता। और 1 रुपया भी कैसे कैपिटल हो सकता? 1 रुपया कैपिटल इसलिए हो सकता कि 1 रुपए की टॉफी खरीदो 1.5 रुपए में बेचने के लिए, वो 1 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पर्पज है, ये है कि प्रॉफिट अर्न हो सके, तो 1 रुपया आपका कैपिटल है। क्लियर है? तो कैपिटल का सेंस बड़े पैमाने की बात नहीं, जैसे बिजनेस आपकी होती है, छोटी बिजनेस तो छोटा कैपिटल, बड़ा बिजनेस तो बड़ा कैपिटल, ज्यादा इन्वेस्ट तो ज्यादा कैपिटल, ऐसे होता है। क्लियर? तो अब इन्होंने चाहे फिक्स एसेट लगाया या करंट एसेट लगाए, जो कुछ लगाया उन्होंने वो सब कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। यस, ये कैपिटल वर्ड यूज किया, वो कैपिटल है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या इस पर्पस से इन्वेस्ट किया है कि प्रॉफिट अर्न हो सके। वो इन्वेस्टमेंट एसेट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, बिजनेस चलाने की बात मैं कर रहा हूं। जरा इधर देखिए, अब कैपिटल की बात करिए तो सीपीटी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें मैं देख लेता हूं। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल तो सर लायबिलिटी है। यस, कैपिटल लायबिलिटीज है। अच्छा, कैपिटल लायबिलिटीज, हाँ कैपिटल तो लायबिलिटीज है। क्यों लायबिलिटीज है? पिछले क्लास में देखा था, अभी फिर 1 सेकंड के लिए देख लेते। लायबिलिटीज होता क्या? लायबिलिटीज होता क्या भाई? रिस्पॉन्सिबल टू पे। अगर आप किसी को पे करने के लायबल हो तो लायबिलिटीज है ना? अगर किसी को आप पे करने के लायबल हो तो लायबिलिटीज है। यहां बिजनेसमैन ने पैसा कहां लगा दिया? बिजनेस में। और अब ये बिजनेस की लायबिलिटीज है कि वो बिजनेसमैन को पैसा क्या करे? वापस करे। इसलिए कैपिटल जो वर्ड यूज किया गया वो लायबिलिटीज वर्ड यूज किया गया। किसके लिए लायबिलिटीज है? बिजनेस के लिए या बिजनेसमैन के लिए? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और बुक्स ऑफ अकाउंट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बनाएंगे? बिजनेस की बनाएंगे। तो बिजनेस के लिए कैपिटल जो वर्ड यूज किया वो लायबिलिटीज है। क्लियर? सर ये लायबिलिटीज है, लेकिन क्या सीपीटी एग्जाम में कुछ और भी हो सकता है? जी, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? ओनर्स इक्विटी। जी, इसको हम ओनर्स इक्विटी वर्ड यूज करते, ये ओनर्स इक्विटी वर्ड यूज कर सकते। ये लायबिलिटीज कैसी है? तो ये लायबिलिटी आपका इंटरनल लायबिलिटीज है। यस, ये लायबिलिटीज आपका इंटरनल लायबिलिटीज है। अच्छा, ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? ये अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। मैं बता दूं, कुछ एक्सेप्शंस अगर बात करें तो छोड़ के जो भी लायबिलिटीज होती है सारा पर्सनल अकाउंट, ऑल लायबिलिटीज पर्सनल अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? तो जो भी लायबिलिटीज होती
देखिए यहाँ लिख लिया मैंने एक लाइन में, जो भी लायबिलिटीज होती वो पर्सनल अकाउंट और कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जो भी लायबिलिटीज होता है वो पर्सनल अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस होता है। यस, तो ये जो बैलेंस है, ये अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अगर बैलेंस की बात करें तो कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन होगा कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटीज, कैपिटल ट्रीटेड एज अ लायबिलिटीज, विच कॉन्सेप्ट आर एप्लीकेबल। तो कॉन्सेप्ट कौन सी एप्लीकेबल होती है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल को लायबिलिटी वर्ड यूज कर लेते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और अराइज होता है और क्वेश्चन क्या है, ओनर्स ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, ओनर्स ट्रीटेड एज क्रेडिटर, विच कॉन्सेप्ट आर एप्लीकेबल। तो कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेबल आपका होगा वो कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन देख लिया हमने कि बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो सेपरेट की बात की गई, वो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल को जो लायबिलिटी वर्ड यूज किया गया वो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल ओनर्स ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, ओनर्स क्रेडिटर की तरह ट्रीट की जाती, वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जरा देखिए इधर, अब यहां हम बात करें विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये देखिए इधर मैंने बात किया कि विड्रॉन कर लिया गया, निकाल लिया गया, किस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। विड्रॉन कर लिया गया पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया गया है तो नाम आप क्या देंगे, ड्राइंग। यस, अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया गया है तो नाम आप क्या देंगे भाई, ड्राइंग। यस यस यस, हाँ, अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लेते हैं तो नाम हम देते हैं ड्राइंग। विच कॉन्सेप्ट आर एप्लीकेबल, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बोल रहा है कि जब भी आप पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो नाम हम दे देंगे और नाम क्या हो जाएगा, ड्राइंग। क्यों सुनीति, शना, दांत दिखाओ, चलो आया समझ। कसम खाओ उनकी, नहीं खाओगे, चलो ठीक है। हाँ मत खाओ, रहने दो। देखिए इधर तो ये वर्ड यूज किया गया, ड्राइंग। अब जरा ड्राइंग के लिए देखिए, मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं क्या करूं। चलिए ड्राइंग के लिए जरा देखिए इधर क्या मैं बोल रहा हूं, सर ड्राइंग बताइए ना कौन सा अकाउंट है। तो जी ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, यस। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, ड्राइंग का बैलेंस कौन सा, डेबिट बैलेंस है। ये किसको इंडिकेट करता है, तो भाई ये ओनर्स को इंडिकेट करता है, और ये ओनर्स को इंडिकेट कर रहा है ना ड्राइंग, तो ओनर्स ही जब बिजनेस से निकालेगा तभी वर्ड यूज करेंगे ये। क्लियर। तो ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कौन सा यूज कर सकते, किसके लिए, ये ओनर्स के लिए। क्लियर है। अभी मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी इसमें और बात बतानी। जल्दी से इसे आप कॉपी करिए ताकि मैं इसे यहां से इरेज करूं। चलो भाई हटाते हैं इसको। अभी जो हुआ ये क्या बात की गई, ड्राइंग की। अभी जो ड्राइंग है, दो तरह की ड्राइंग होती है, एक गुड्स की ड्राइंग, गुड्स की, और एक कैश की। पर्सनल यूज के लिए आप गुड्स विड्रॉन कर लिए हो या पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉन किए हो। अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉन किए हैं तब इसको क्या करेंगे आप, परचेस माइनस ड्राइंग। यस, अगर गुड्स की बात है
तो वर्ड यूज किया गया परचेज माइनस ड्राइंग। अगर ये कैश की बात है तो यूज किया गया कैपिटल माइनस ड्राइंग। बेटा जी होता क्या है, आप लोग दिमाग में सेट कर लेते हो कि ड्राइंग है तो कैपिटल से ही माइनस करना, इसलिए इस माइनर बात को मैं बता दूं, ड्राइंग है तो कैपिटल से माइनस नहीं करना। अगर कैपिटल से माइनस करते हो तो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएगी, इफेक्ट तो वही आएगा लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आप सही मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब गुड्स विड्रॉन होता है, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, जनरल एंट्री करते समय बताऊंगा कि परचेज कब कब क्रेडिट होता है। तो गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन कर लिया है तो वर्ड यूज जो करेंगे वो ड्राइंग करेंगे, और ड्राइंग को क्या करते हैं हम, जहां होता है वहीं से माइनस कर लेते। ऐसा क्यों सर, क्यों कैपिटल से ड्राइंग माइनस कर रहे हो, रट्टा मरा रहे हैं आप, बात क्या है बताइए ना, क्यों रट्टा मरा रहे हैं भाई? रट्टा नहीं मरा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ चलिए भाई, ये जोशी जी ने मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए, तो ये जोशी जी 1 लाख रुपए मुझसे ले लिए। अब मैं जोशी जी का कान पकड़ रहा हूं, जोशी जी 1 लाख रुपए दीजिए। जोशी जी ने मुझे 10,000 दे दिया। अब ये 10,000 इन्होंने जब मुझे वापस किया तो कितना बचा, 90,000। क्लियर है? मैं उनसे पाने का लेवल कितना हुआ, 90, क्योंकि उन्होंने 10 मुझे क्या किया है, दे दिया है। अगर उन्होंने मुझे 10 दे दिया है तो मैं पाने का लायबल हूं 90। यस, बिजनेस में भी यही है। मैंने 1 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में, उससे पर्सनल यूज के लिए 10 निकाल लिया हूं। अब कितने की बात करें हम, अब हम बात जो करें वो 90 की करें, इसलिए हम कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करते, माइनस कर देते। चलिए, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किसका होता, बुक्स ऑफ अकाउंट किसका प्रिपेयर होता, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होता है वो बिजनेस का। बिजनेस का कौन प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। कौन भाई, बिजनेसमैन। यस, ये जो प्रिपेयर्ड करता है वो बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। क्लियर है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है बिहाफ ऑफ बिजनेस। यस, बिजनेस के बिहाफ पर, बिजनेस के कहने पर बिजनेसमैन बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लियर करता है, बना लेता है। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ी कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। जब भी हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं, फिक्स एसेट लगाते हैं या कैश लगाते हैं, अगर बिजनेस के पर्पज से लगाए हैं तो हम सारा वर्ड यूज क्या करते हैं, कैपिटल। कैपिटल के लिए हम लोगों ने देख लिया क्या है, वो इंटरनल लायबिलिटी है, ओनर्स इक्विटी है, पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिट बैलेंस है। अगर हम बात करें जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग, और जैसे ड्राइंग वर्ड यूज हो जाता है तो ड्राइंग की बात मैं करूं तो कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, तब कैपिटल से डिडक्ट करते जब वो कैश का होता है। क्लियर? तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही ध्यान में रखो, जरा ध्यान दो बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम अगली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्लियर है?